आओ आओ मैं आपको सुनाता हूँ। हजरत उमर फारूक है, हजरत उमर फारूक है, फारूक आजम है। एक नौजवान जो है आता है, नौजवान शराबी था। क्या था? शराबी था, बहुत शराब पीता था। एक दिन जो है शराब की बोतल उसके हाथ में है, उस रास्ता से गुजर रहा था और देखता क्या है, किसी ने उसे बताया, ऐ पागल तेरे हाथ में शराब की बोतल है, पता नहीं है इस रास्ते से उमर फारूक जो है आ रहे हैं, अगर वो देख लिए कि तेरे हाथ में शराब की बोतल है, फिर बता उमर फारूक के जलाल से तुझे कौन बचा सकता है, उनके कहर से कौन बचा पाएगा। शराबी था, हाथ में जो है शराब की तो बोतल है, थर थर कांप रहा था, थरथरा रहा था, लर्जा पर अंदाम था। जब थर थर कांपने लगा, उमर फारूक को जैसे देखा, देखने के बाद वो उमर फारूक है जिनकी आहट से शैतान भी कांप जाता है, वो फारूक आजम है जिनके कदम से इब्लीस को भी थरथराहट आ जाती है। फारूक आजम का चेहरा जैसा देखा नौजवान थर थर कांपने लगा। उस बोतल को जो है अपने आस्तीन में छुपा ली जा और दिल ही दिल में रब की बारगाह में दुआ करने लगा, ऐ परवरदिगार, ऐ मालिक का बंदा नवाजा, ऐ खालिक के कायनात, आज मैं तो शराब पिया हूँ, ऐ मालिक मेरे हाथ में जो है शराब की बोतल है, ऐ मौला अगर तेरा जो है जलाली बंदा फारूक अगर मुझे देख ली जा, अगर जान ली जा कि मैंने शराब पिया है तो मुझे बड़ी सख्त सजा देंगे। ऐ मौला मैं तेरी बारगाह में दिल से तौबा करता हूँ, आज तू फारूक के गजब से बचा ले। मौला मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, मौला मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये नौजवान दिल ही दिल में फारूक आजम को देखकर दुआ कर रहा था। इतने में फारूक आजम आ गए, करीब आ गए। आने के बाद जो है सलाम कलाम हुआ। फारूक आजम ने पूछा, ऐ नौजवान क्या बात है, बड़ी परेशान नजर आते हो, कहाँ जा रहे हो? नौजवान ने कहा कि मैं आगे जा रहा हूँ, घर मकाम जाना चाहता हूँ। फारूक आजम बातें करते करते उसकी जो है एक हाथ की तरफ नजर पड़ जाती है। फारूक आजम ने पूछा, मेरी तरफ तवज्जो से सुनिए तब तो जान पाएंगे, नहीं तकरीर सुनते हो तो हाल ये है यारो, तकरीर सुना करो आप, कम से कम कुछ बातें तो असर कर जाए। फारूक आजम ने जो है उसके हाथों की तरफ देखा, देखने के बाद फरमाया, ऐ नौजवान बता, ऐ नौजवान बता, तेरे जो हाथ में है वो क्या चीज है तू जो छुपा कर रखा हुआ है, तूने जो है आस्तीन के अंदर जो है दबा कर रखा है, तेरे चेहरे की हुलिया कुछ बता रही है, तेरे चेहरे की रंगत कुछ बता रही है, तू मुझसे कुछ चीज छुपा रहा है, तू मुझसे कोई चीज छुपा कर रखा है, हमें बता, हमें देखा। तो वो जो था, वो नौजवान जो था, शराबी जो था, थर थर कांप रहा था, इधर अल्लाह की बारगाह में दिल ही दिल में दुआ कर रहा था, मौला मुझे फारूक के जलाल से बचा ले, मौला मुझे उमर के अजाब से बचा ले, ऐ अल्लाह अगर उमर के जो है जलाल से मुझे बचा ले, मौला मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। दिल ही दिल में रब की बारगाह में दुआ कर रहा था। फारूक आजम की इसरार के बाद जब वो जो है नौजवान जो है, जब वो बोतल जो है यूं फारूक आजम की जानिब किया, करने के बाद में उमर फारूक ने बोतल को लिया, लेने के बाद देखा, देखते क्या है, फारूक आजम बोतल को तो लीजा, लेना था फारूक आजम के हाथ में। जब वो बोतल आजा तो फारूक आजम देखते हैं वो बोतल में पहले शराब थी, अब वो शराब रब की कुदरत से सिरका बन चुकी थी, अब वो शराब शरबत बन चुकी थी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नाराए तकबीर। तो
मैं नबी के गुलाम हूँ। उन्होंने तो दिल ही दिल में दुआ किया था, तो रब ने जो फारूक आजम के पास उन्हें शर्मिंदा होने नहीं दीजा। अरे जब दिल ही दिल में दुआ कर दे तो रब शराब को शरबत बना दे। तो जब तुम यहाँ पे बैठे बैठे अरब शाह बाबा को गवाह बनाकर दिल ही दिल में दुआ करो, यकीन से बताता हूँ आपका खाली सीना मुस्तफा का मदीना बनेगा। इसलिए इस घड़ी को आप जो है, ये रात की तीसरी पहर जो है दाखिल हो चुकी है, बस 5 मिनट और दीजिए तो हजरात आपको काम की बात बता रहा हो कि नहीं, आपके दिल में टच हो रहा है कि नहीं, जरा बताओ। अगर सैयद अरब शाह बाबा कयामत के दिन इनसे देखा होगा कि नहीं? होगा ना, यकीनन होगा ना। हम जितने को चाहते हैं सबसे मुलाकात होगी कि नहीं? वहाँ कितने तड़पेंगे एक एक नेकी के लिए, एक एक नेकी के लिए। प्यारे मुस्तफा है, आज हम मुस्तफा मुस्तफा करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं। ईमान वाला यकीनन जन्नत जाएगा, मगर जो कुछ गुनाह किया होगा अजाब भुगतने के बाद फिर जन्नत जाएगा। अजाब अल्लाह जो है एक एक गुनाह के तुम्हें सजा मिलेगी। तुम अगर किसी को बुरा भला कहे रहोगे उसके भी जो है सजा मिलेगी। माँ बाप को सताए रहो उसके अलग से सजा, हर एक गुनाह का अलग अलग सजा। इसलिए ये मत सोचना कि हम इस पीर को चाहते हैं हमें वो पार कर देंगे। किसी पीर के अंदर ये मजाल नहीं कि उसके गुनाह जो सर से पांव तक किया, शराब पिया उसकी सजा कौन भुगतेगा? जुआ खेला उसकी सजा कौन भुगतेगा? माँ बाप को सताया उसकी सजा कौन भुगतेगा? जो भी पीर हो, चाहे गौस हो, चाहे ख्वाजा हो, चाहे साबिर हो, चाहे वारिस हो, जो भी शख्स हो, आका फरमाते हैं हर गुनहगार जाएगा जहन्नम में, हर गुनाह की सजा पाएगा, फिर मेरी शफाअत होगी, मेरे साथ जन्नत जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, बाबा जान का दामन, मामा जान का दामन। बहुत अच्छे कसम खुदा की, बहुत अच्छे अल्लाह। हम नमाज पढ़ते हैं मगर हमें ये मालूम नहीं कि गर ये कबूल हुई है कि नहीं। सजदा हमारा करना काम है, कबूल करना ना करना उसका काम है। ये जलसा मनाना हमारा काम है, कबूल करना ना करना उसका काम है। ये जो कुछ भी हम करते हैं नेक काम करना हमारा काम है, कबूल करना ना करना उसका काम है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, रोजाना सुबह शाम मुस्तफा पर दूध पढ़ा करो, ये भी एक बहुत जो है निहायत ही अमल है। सैयद गुलाम गौस साहब ने जो फरमाया कि दुरूद ना पढ़ने की वजह से आज मुसलमान परेशान हाल है। अपने आका को याद करते रहो। आपको मालूम है दुरूद पाक पढ़ने से कुछ हमें मिलता है कि नहीं? अरे दुनिया में तो मिलता ही मिलता है, मगर आखिरत के लिए आपके लिए तोहफा ही तोहफा है, आपके लिए तोशा ही तोशा है। आमना के लाल है, हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं कयामत का दिन होगा, सबके सब लोग जो है परेशान हाल होंगे। जब मीज़ान अमल में अमल मीज़ान अमल होता है ना, जो पाली जिसको कहते हैं, अमल की पाली, अमल की जो जिसमें अमाल तोले जाएंगे, जिसको मीज़ान अमल कहा जाता है। आमना के लाल फरमाते हैं फरिश्ते आएंगे मेरे गुनहगार उम्मतों के जो अमाल तोल रहे होंगे। एक गुनहगार गुलाम, ये बड़ी पॉइंट की बात बता रहा हूँ, दिल से सुनना मुसलमानों, कसम खुदा की बोलता हूँ। ये मिलादे मुस्तफा, आज देखो मेरे आका पर हम सब जो जितने भी कुर्बानी पेश कर दे, अरे कोई हक अदा नहीं कर सकते हम। आमना के लाल फरमाते हैं कयामत के दिन में जब मेरे गुनहगार उम्मत के जब अमाल तोले जाएंगे, फरिश्ते होंगे, एक मेरा गुलाम जो है उसके जो है अमाल तोले जा रहे होंगे। दो पाली है कयामत की, जो पाली का सिस्टम क्या होगा? यहाँ की पाली का सिस्टम जो है, मामला ये है, जो भारी चीज होती है वो नीचे को जाती है, जो हल्की चीज होती है वो ऊपर को जाती है। मैदान महशर में जो पाली
पाली होंगी ना, जो मीजान होगा ना, जो भारी चीज होगी वो ऊपर को जाएगी और जो हल्की चीज होगी वो नीचे को आएगी। ये कयामत की पाली है, ये कयामत के दिन के मीजान है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मीजान अमल में जब है मेरे गुलाम की जो है अमाल तोले जा रहे होंगे, एक गुलाम होगा खड़ा रहेगा, फरिश्ते हैं एक पाली में नेकियां डाल दिए, एक पाली में गुनाह कितना किया एक पाली में डाल दिए, एक पल्ला में डाल दिए, एक पल्ला में नेकियों के जो है अमाल, एक पल्ला में बुराई। जब दोनों पल्ला में जब नेकी और बुराई रख दी गई, वो गुनहगार गुलाम खड़ा है, फरिश्ते उसकी मीजान में उसके अमाल तोल रहे हैं, तो देखते क्या है बुराई का पल्ला जो है ऊपर को चला जाता है, यानी बुराइयां ज्यादा हो जाती है, नेकियों का जो पल्ला कम पड़ जाता है, यानी नेकियां जो बहुत कम है, बुराई जो है गालिब आ गई, बुराइयों का पल्ला ऊपर को चला गया। तो रब के जानिब से हुक्म होता है, ऐ फरिश्ता ये गुनहगार बंदा है, ये पापी बंदा है, ये बहुत मुजरिम इंसान है, ऐ मेरे फरिश्ता जाओ जाओ इसे जहन्नम की तरफ धकेल के ले जाओ, इसे जहन्नम की तरफ ले जाओ, इसके गुनाह इतने, शराब इतना पी जा, गुनाह इतनी इतना सता जा, सादात की बेहुरमती इतना की जा, फला 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 फला, सारे गुनाहों को इकट्ठा करने के बाद जब इतने गुनाह हो गए, मेरे आका फरमाते हैं उस गुलाम के हाथ को पकड़ के फरिश्ते खिसकते हुए जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे, ले जा रहे होंगे। यूं जहन्नम का दरवाजा है, करीब है, फरिश्ते जहन्नम के दरवाजे के करीब पहुंचे ही होंगे। आमना के लाल फरमाते हैं मैं वहां पे हाजिर हो जाऊंगा, मैं वहां पे आ जाऊंगा, मैं वहां पे हाजिर हो जाऊंगा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मैं जो है अपने गुलाम का हाथ पकड़ लूंगा, हाथ पकड़ लूंगा और फरिश्तों को कहूंगा छोड़ो मेरे गुलाम का हाथ, छोड़ो मेरे गुलाम का हाथ। मेरे मुस्तफा उस गुलाम के हाथ को पकड़े होंगे तो फरिश्तों से मेरे आका इरशाद फरमाएंगे ऐ फरिश्तों इसे कहां लेकर जा रहे हो, जानते नहीं हो ये कौन है, ये मेरा गुलाम है। हाँ या रसूल अल्लाह, मगर जो है मीज़ान अमल में जब इसके अमाल तोले गए, ऐ अल्लाह के रसूल इसकी बुराइयों का पल्ला जो है ज्यादा हो गया, नेकियों का पल्ला कम पड़ गया है। इस कानून के मुताबिक रब की जानिब से हमें हुक्म मिला है जहन्नम की तरफ ले जाना। मेरे प्यारे मुस्तफा कितने प्यारे हैं ना, कितने सोने हैं ना, कितना ख्याल करते हैं ना, कितना हम उम्मत के गमखार हैं ना। आका दो जहां कहते हैं ओ फरिश्ता ठीक है तुम जो कहते हो हम तुम्हारी बात पे एक तौर पे मान लेते हैं, मगर ऐ फरिश्ता मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने इसके अमाल को जो और एक बार तोला जाए, और एक बार तोला जाए। दिल से सुनना मुस्तफा के गुलामों, दिल से सुनना। आका दो जहां है, प्यारे मुस्तफा है, गुलाम को पकड़ कर फरिश्तों को साथ फिर मीज़ान अमल में लाते हैं, पास लाते हैं। फरिश्तों के अंदर ये मजाल है कि कहते कि ऐ अल्लाह के रसूल हमने जो है इसके अमाल तोल लिए हैं, फिर आप दोबारा हुक्म देते हैं। फरिश्तों के अंदर ये हिम्मत कि ये कहे अरे कैसे कह दे रब ने कयामत बर्पा की है ताकि अपने महबूब की शान दिखा सके, ताकि अपने महबूब की अजमत दिखाए, अपने महबूब का सिक्का चलता रहे। प्यारे मुस्तफा उस गुलाम के हाथ को पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद में जो है लाते हैं मीज़ान अमल के पास और फरिश्ते से कहते हैं निकालो नामा अमाल रजिस्टर, जो इसके गुनाह तुमने लिखे हैं, इसके जो है नेकियां तुमने लिखे हैं, और एक बार मेरी नजरों के सामने जो है पल्ला में नेकियां डालो और पल्ला में बुराइयां डालो। हदीस पाक में है प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं कि दोबारा से उसके अमाल तोले जा रहे हैं। वो गुलाम था सिसक सिसक के रो रहा था, जब मुस्तफा को देखा तो दिल दिल में मुस्कुरा रहा है। आमना के लाल के चेहरे को देख देख कर उसके चेहरे में मुस्कुराहट आई। अरे जिसे जहन्नम में जाने का ऑर्डर मिल चुका था, जिसे जहन्नम में जाने का हुक्म मिल चुका था, आज मुस्तफा ये देखो देखो कयामत में कैसे काम आते हैं। ऐ वहाबी जो, ऐ देवबंदी जो, ऐ कादियानी जो, ऐ गुस्ताखो, ऐ
सत्तार हो, तुम मुस्तफा की नाज से बगावत करते हो, आका के झंडे से चिढ़ते हो, आका के जलसे से नफरत करते हो। ऐ वहाबी जो कयामत के दिन टिकटिकी बांधे तुम देखते रहना, हम मुस्तफा के दामन को पकड़ के जन्नत जाते रहेंगे। ऐ वहाबी तुझे चिढ़ा चिढ़ा के यही कहते रहेंगे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, कि मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। हम जलसा करते हैं, इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा, इसका इनाम जरूर मिलेगा। प्यारे मुस्तफा ने पकड़ लिया, मिजान अमल है, दोनों फरिश्ते हैं। एक पल्ला में फिर नेकी चचा डाल दी है, दूसरे पल्ला में बुराई डालना था। वो गुलाम ऐसे ऐसे हम और आप वहां खड़े होंगे, हम ही और आप तो होंगे ना, नाम अमल तोला जाएगा। जब वो गुलाम यूं यूं हाथ में दिल में हाथ पकड़ के यूं खड़ा रहेगा और अपने आका का चेहरा देखता रहेगा और अपने महबूब का चेहरा देखता रहेगा, देख देख कर जो दिल में दुआ करता रहेगा, मेरे तो गुनाह तो बहुत हो चुके थे, बुराइयों का पल्ला तो बहुत बढ़ चुका था, अब क्या होगा। अब वो ये दिल में कह रहा था कि आमना के लाल तो मेरी मदद के लिए है, मुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है। मुस्तफा देख रहे थे, फरिश्ते एक पल्ला में जो है बुराई डाल दीजिए, एक पल्ला में नेकियां डाल दीजिए। खुदा की रहमत भी देख रही थी, फरिश्ते भी देख रहे हैं। प्यारे मुस्तफा खड़े हैं सामने, जब दोनों पल्ला में नेकी और बुराई को डाल दिया गया, तो जब डालना था एक पल्ले में नेकिया, दूसरे पल्ले में बुराई, तो प्यारे मुस्तफा अपने हाथों को पीछे करते यूं करते हैं, यूं पीछे करते हैं। करने के बाद में आका दो जहां अपनी मुट्ठी अपने हाथ की हथेली को यूं उठाते हैं, यूं मुट्ठी करते हैं। करने के बाद जिधर नेकियां के पल्ला, जिधर नेकियां जिस पल्ले में थी, प्यारे मुस्तफा मुट्ठी को उस नेकी के पल्ला में ले जाते हैं और यूं ले जाके यूं करते हैं, यूं खोल देते हैं, यूं खोल देते हैं। यूं खोलना था तो देखते क्या है, हदीस की औलाद गवाह है, मुस्तफा अपनी मुट्ठी को खोलेंगे तो नेकी का पल्ला आसमान की तरफ चला। फरिश्ते देखकर हैरानी से पूछेंगे, ऐ मेरे मुस्तफा, ऐ आमना के ला, ये क्या बात है। अभी अभी तो हमने इसके आमाल तोले थे, अभी इसके गुनाह के पल्ले ऊपर को गए थे, अभी नेकी का पल्ला ऊपर को चला गया। ऐ मेरे मुस्तफा, ये मेटर क्या है, आपने इसमें क्या कर दिया है, आपने इसमें क्या ऐसा कर दिया है जो नेकी का पल्ला इतने ऊपर को चला गया। किताबों में आता है, हदीस की औलाद गवाह है, आमना के लाल फरमाते हैं, मुस्तफा फरमाते हैं, शम्सुद्दोहा फरमाते हैं, बदरुद्दोजा फरमाते हैं, कैफुल वरा फरमाते हैं, उम्मत के गमखार फरमाते हैं, मदीने के ताजदार फरमाते हैं, मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे गुलामों पूछने वालों सुनो, वो फरिश्तों पूछते हो मुझसे पूछते हो मैंने क्या ऐसा किया, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया।
हाँ फरिश्तों, जब तुम पूछते हो ना तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैंने इसके जो नेकी के पल्ला में कुछ नहीं डाला, बस 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 ये दुनिया में जो मुझ पर छुप छुप के दुरूद पड़ता था, जो छुप छुप कर दुरूद पड़ता था, कभी रात की तन्हाई भी, कभी सुबह भी, कभी शाम भी, कभी दोपहर भी, कभी जो है अकेला भी, कभी यहाँ वहाँ चलते फिरते खाते उठते पड़ते मुझ पर जो दुरूद पड़ता था कोई नहीं सुनता था, मगर मैं इसका नबी हूँ, मैं सुनता था, मैं सुनता था। तो इसके दुरूदों को मैं जो है जमा कर लिया, जमा कर लीजा और जमा करके रखा कि कयामत के दिन मेरे इस गुलाम को इस दुरूद के तोहफा की जरूरत होगी, तो इसे मैं अमानत के तौर पर जमा करके रखता हूँ। कयामत के दिन जब इसे जरूरत होगी तो ये जरूरत मेरे गुलाम के काम आ जाएगी। तो प्यारे मुस्तफा कहते हैं कि इसी अमानत को मैं मुट्ठी में रखा, जब मैं नेकी के पल्ला में डाल दीजा, जहन्नमी था, रब ने दुरूद की बरकत से इसे जन्नती बना दीजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, कामयाब जलसा हजरत मौलाना अकील रज़ा मुजाहिदी, नारे तकबीर। इसलिए मुसलमानों बस मेरा वक्त खत्म हो गया, क्योंकि कारी साहब ने इशारा कर दीजा 1-2 मिनट के अंदर अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। हाँ अगर ज्यादा मैं पिला दूंगा दोबारा थोड़े बुलाएंगे, जितना पिलाया हो जो बाकी रहेगा इंशाल्लाह आओ तो फिर आपको जाम जरूर पिला होगा। आपको मैं सुनाता चलूं, जब वो गुलाम चाचा आप बताइए, आप वहाँ पे खड़े रहेंगे, आपको जहन्नम में जाने का ऑर्डर मिल चुका होगा, जब रसूल करम फरमा देंगे, जब जन्नत में जाना होगा तो आपके चेहरे पे क्या मुस्कान होगी ना, क्या मुस्कुराहट होगी ना। वो गुलाम जब खड़ा होगा, मेरे आका मुझे ख्याल तो नहीं है, मुझे ध्यान नहीं है, मैं कब दुरूद पढ़ता था, मैं कब नहीं पढ़ता था, मेरे मुस्तफा हम गुलामों का आप कितना ख्याल करते हैं, हम गुलामों की कितनी फिक्र करते हैं। आका फरमाते हैं क्या तुझे मालूम नहीं, धरती पे मैंने कदम रखा तो तुझे याद की जाओ, पहले उम्र पे कदम रखा तुझे याद की जाओ, उम्र बीतती गई तुझे याद की जाओ, बचपना ही तुझे याद की जाओ, जवानी ही तुझे याद की जाओ, मेरी उम्र जूझू बढ़ती गई। ऐ गुनहगार उम्मत मैं तुझे कभी तन्हा छोड़ा क्या, कभी तन्हा छोड़ा क्या। ऐ मेरा गुनहगार, जब आयशा पूछती थी या रसूल अल्लाह आप रातों में इतनी इबादत क्यों करते हैं, आप रातों में इतनी इबादत, आप तो सैयदुल मासूमीन है, सैयदुल अंबिया है, सैयदुल मुरसलीन है। मेरे मुस्तफा आप इबादत करते हैं, आपके पाँव फटकर जो है खून निकल पड़ता है। रसूल इबादत करते हैं, पाँव में वर्म पड़ जाता था, फटकर खून निकल पड़ता था। मेरे आका इबादत रात भर खड़े खड़े करते। अम्मा आयशा फरमाती या रसूल अल्लाह थोड़ी देर सो भी जाया करे ना। मेरे मुस्तफा कहते आयशा मैं करूं तो क्या करूं, मेरी गुनहगार उम्मत की जो याद मुझे सोने नहीं देती है। आयशा मुझे नींद कैसे आए, जब मैं गुनहगार उम्मत को याद करता हो तो तेरे सरताज की नींद उड़ जाती है। ये मुस्तफा है, ये आमना के लाल है, वही आमना के लाल गुंबदे खदरा में आराम कर रहे हैं और 24 घंटा आका फरमाते हैं पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को मैं इसी हथेली में, इसी हथेली में पूरी दुनिया को देखता हूँ। इसी हथेली में मुस्तफा की इसी हथेली में बालासोर है, इसी हथेली में उड़ीसा है, इसी हथेली में अमेरिका है, इसी हथेली में जापान है, इसी हथेली में तुर्किस्तान है, इसी हथेली में आसमान है, इसी हथेली में जमीन है, इसी हथेली में सूरज है, इसी हथेली में चांद है, इसी हथेली में 18,000 मखलूकात है। मेरे मुस्तफा कहते हैं कि रब पूरी दुनिया को मेरी हथेली के मानित करते। मेरे आका कहते हैं मैं कब्र में हूँ मगर मैं टिक्की टिक्की का खबर रखता हूँ, टिक्की का खबर रखता हूँ।
यहाँ जलसा हो रहा है, रसूल देख रहे हैं। ये कोई झूठी मन, ये हदीस है, हदीस। खानदान झूठे हो सकते हैं, सब झूठे हो सकते हैं, हदीस कभी। मेरे आका ने फरमाया, अब मेरे मुस्तफा कब्र में है, मेरे आका देख रहे हैं कि वहाँ के गुलाम क्या कर रहे हैं। या मेरे आका, मैं आपकी हदीस पाक से कयामत की दास्तान सुना रहा हूँ। जो आप कयामत के दिन हम गुनहगारों को बचाएंगे, वही दास्तान सुना रहा हूँ। ऐ लोगों, याद रखो, बस आखिरी बात यही कह के मैं अपनी तकरीर को खत्म कर दूं। प्यारे मुस्तफा जिंदगी भर अपनी उम्मत को याद करते रहे। कोई जिंदगी का ऐसा लम्हा नहीं, कारी साहब से पूछे, आपके करीब हैं, हम नवा हैं, सब हैं, इनसे पूछे कि कोई ऐसा लम्हा नहीं कि रसूल जो है कभी उम्मत को भुलाया। मगर हम भूले हुए हैं अपने रसूल को, अपने आका को हम भूले हुए, कितना याद करते हैं। मेरे आका, हमें जरूरत है रसूल की। रसूल को किस चीज की जरूरत है? देखिए, रसूल के प्यार है, ये रसूल की मोहब्बत है। आका फरमाते हैं, ऐ मेरा गुलाम, जब तुझे कांटा चुभता है ना, तुझे दर्द बाद में होता है, तेरे नबी को पहले हो जाता है। कितने प्यारे हैं ना नबी, कितने सोड़े हैं ना नबी, कितने अच्छे हैं ना नबी। इसलिए तो आला हजरत कहते हैं, सबसे आला बोला हमारा नबी, सबसे बाला बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझी ये जिसे है वो अच्छों से अच्छा हमारा नबी। मुस्तफा जब कब्र शरीफ में, एक बस आखिरी जुमला, मुस्तफ़ा जब कब्र शरीफ में जा रहे थे, हजरत तलहा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह को कब्र अनवर में जो है आखिरी आरामगाह की तरफ हम सब लेकर जा रहे थे। मौला अली कब्र में उतर रहे हैं कि रसूल को वहाँ पे जो है आरामगाह में रसूल को जो है आराम करने के लिए पहुँचे। हजरत तलहा जो है देख रहे हैं कि रसूलुल्लाह के होंठ मुबारक जो है ना हिल रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह के होंठ मुबारक आपस में हिल रहे हैं। तो हजरत तलहा जो देखते हैं कि रसूलुल्लाह के होंठ जो है हिल रहे हैं, क्या बात है, क्या मामला है, क्या कह रहे हैं। तो हजरत तलहा कहते हैं कि मैं अपने कान को जो है रसूल के होंठ के करीब लेकर गया। जब रसूल के होंठ के करीब ले गया, कान को जैसे लगाया तो रसूल के होंठ हिल रहे थे और रसूल कह रहे थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ऐ मेरे मुस्तफा, आप आखिरी आरामगाह में जा रहे हैं मगर अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। तो मेरे मुस्तफा ने कहा, मैं कब्र में जा रहा हूँ, उम्मत को याद कर रहा हूँ। जब मैं कब्र से उठूंगा, ऐ मेरा खुदा याद रखना, जब उठूंगा यही कहेगा, रब्बे हबली उम्मती। क्या मुस्तफा है हमारे, क्या नबी है हमारे। उस नबी की खुशनुदी के लिए क्या हम नमाज नहीं पढ़ेंगे? पढ़ोगे ना? हाथ उठाकर बोलो ना, उस रसूल की खुशनुदी के लिए हम नमाज जरूर पढ़ेंगे। बोलो ना, उस रसूल की खुशनुदी के लिए शराब कभी नहीं पिएंगे, जुआ कभी नहीं खेलेंगे, माँ बाप को कभी नहीं सताएंगे। मदीने के सरकार देखते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके गुलाम सैयद अरब शाह बाबा के मजार के पास हाथ उठाए हैं और गुनाह से तौबा करते हैं। ऐ मेरे मुस्तफा, आप देखकर इन्हें कबूल कर ले और अपनी बारगाह के महबूब बना दे। ऐ मेरे मुस्तफा, ये आपके गुलाम है, बस आप इनको वफादार बना दे। बस रब की बारगाह में यही दुआ है। मौला, जो कुछ मैंने पेश किया, ऐ अल्लाह मेरे नौजवान भाइयों के दिलों में उतार दे। मालिक, हम जब तक के रहे तेरे रसूल, तेरे महबूबों के वफादार बने रहे। ऐ अल्लाह, जो कुछ पेश किया, जो कुछ बोला, कहीं भी खामियां हो माफ फरमा। मौला, मेरे भाइयों को जो है सैयद अरब शाह बाबा
की जिंदगी अता फरमा दे। मेरे भाइयों को इनकी चौखट में हमेशा चौखट में जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा और सैयद अरब शाह बाबा के फैजान से माला माल फरमा और कारी बदरुल हसन बदर साहब की हिमायत और सदारती और सरपरस्ती में मेरे नौजवान भाइयों को जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मा अलैना इल्लल बलाग। जिंदगी रही फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी।